पुराण एवं महाभारत का लेखन रत्न श्री गणेश गुफा। पुराण एवं महाभारत का लेखन स्थल श्री गणेश गुफा यहीं पे है। तो हम लोग चलते हैं गणेश गुफा के अंदर। लग तो वैसे रहा, यही श्री व्यास द्वारा वर्णित पुराण एवं महाभारत को श्री गणेश जी ने लिपिबद्ध किया था। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से व्यास जी ने श्री गणेश का स्मरण किया था। काव्यश लेखनार्थ गणेशा समर्थार्थ उन्हें श्री गणेश जी ने लिखने का निवेदन किया। तो यही है गणेश गुफा, जहाँ भगवान गणेश ने महाभारत और पुराण की रचना की थी। तो कैमरा अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, तो मैं अंदर से आपको नहीं दिखा पाऊँगा। आप यहीं से दर्शन कर लीजिए। मैं परिक्रमा मार्ग, ये परिक्रमा मार्ग है, ये भगवान गणेश की मंदिर है। तो मैं दर्शन करके फिर आपसे मिलता हूँ। गणेश जी के दर्शन हो गए और इधर से यहाँ हवन कुंड है और इधर से परिक्रमा करना है। ओम गण गणपते नमः, 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 ओम गण गणपते नमः। जय गणपति बाप्पा, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। गणेश जी की गुफा से जब आप निकलेंगे, बस वहाँ से थोड़ी दूर आगे 100 मीटर आगे आपको व्यास गुफा मिलेगा और ये व्यास गुफा का गेट है। तो हम लोग चलते हैं व्यास गुफा। व्यास गुफा के दर्शन करने चलते हैं। और वो जो सामने आपको दिख रहा है ना, वो तिब्बत जाने का रास्ता है। इसी रास्ते से लोग तिब्बत जाते हैं। ऊपर आगे बॉर्डर है, कुछ दूरी के ऊपर चाइना जाते हैं, तोलिंग मठ जाते हैं, तिब्बत जाते हैं, इसी रास्ते से सब जाते हैं। आगे बॉर्डर है और व्यास गुफा ऊपर है। ऊपर गाड़ी चल रही है, उसी रास्ते से तिब्बत और चाइना जाते हैं। नहीं, भारत को और आगे जाके कुछ दूरी पे बॉर्डर है। कोई ना कोई चीज़ रखा हुआ है। कहाँ? व्यास गुफा में। हाँ, तो बोली थी भीम से। और ब्रह्म कमल जो का नाम आपने सुना होगा, ब्रह्म कमल उधर खिलता है, लेकिन वहाँ किसी को जाने नहीं देते गांव के लोग। बस एक ही बंदा जाता है और पूजा पाठ के साथ में वो ब्रह्म कमल एक फ्रूट लेके जाता है, वहाँ पे खाता है, फिर वहाँ से ब्रह्म कमल लेके आता है। और यहाँ पे इनका कोई पूर्वजों का मंदिर है, वहाँ पे उसकी पूजा होती है, किसी को जाने नहीं देते। लेकिन ब्रह्म कमल दादी ने बताया कि वहाँ पे उस जो पहाड़ों के बीच में रास्ता दिख रहा है, उस रास्ते में आगे बढ़ता है। तो हम लोग चलते हैं व्यास गुफा। ओ माय गॉड! और माना गांव में ही है भारत की आखिरी चाय की दुकान, ये सामने है और बगल में व्यास गुफा है। तो देखा आपने, माना गांव में ही है इंडिया की लास्ट चाय की दुकान और बगल में है व्यास गुफा। भारत की आखिरी चाय की दुकान में आपका हार्दिक स्वागत है।
भारत की आखिरी चाय की दुकान मणिभद्रपुरी माना व्यास गुफा श्री बद्रीनाथ। राजा का नाम था। अच्छा, श्री प्रेमचंद सिंह गढ़वाल। मोबाइल नंबर इतना है। भारत की आखिरी चाय की दुकान मणिभद्रपुरी माना व्यास गुफा श्री बद्रीनाथ। तो अगर आप भी इंडिया की आखिरी चाय की दुकान में चाय पीना चाहते हो, कुछ खाना चाहते हो, तो आपको माना गांव आना पड़ेगा। आप बद्रीनाथ जब भी आइएगा माना गांव जरूर घूमिएगा के। और सामने है श्री वेद व्यास गुफा सत्य परे धीमहि। चलते हम व्यास गुफा के अंदर। क्या बोल रही है दादी? श्री कृष्ण और बाहर से गुफा कुछ ऐसा दिखता है। व्यास गुफा कभी नहीं देखा हुआ अपने ऐसा गुफा। तो हम आते हैं गुफा के अंदर से व्यास जी का दर्शन करके। कृपया गुफा के अंदर फ़ोटो खींचना मना है, तो मैं अंदर आपको लेके नहीं जा सकता। तो हम लोग आते हैं गुफा के अंदर से, फिर आपसे मिलते हैं। तो भगवान व्यास के दर्शन हमें हो गए। और ये जो आप शिला देख रहे हैं ना पत्थर की, ये भगवान व्यास की, इसे भोजपत्र कहते हैं। तो कलयुग आने के बाद ये पत्थर में तब्दील हो गई। उनकी रचना है, भगवान व्यास की ये रचना है, किताब है, जैसा कि आप देख रहे हैं। भगवान व्यास के दर्शन हुए, मन तृप्त हो गया। तो अगर आप भी भगवान व्यास के दर्शन करने चाहते हैं तो आप बद्रीनाथ आइएगा और माना गाँव जरूर आइएगा, जहाँ पे भगवान व्यास की गुफा है। और व्यास पोथी, ये जो ऊपर देख रहे हैं, ये व्यास पोथी है। कलयुग में ये पत्थर का रूप ले लिया इसने। ये भगवान व्यास की व्यास पोथी है। ऊपर में झंडा पताका लहरा रहा है। और जब अंदर जाएंगे, पंडित जी हैं, आपको सब अच्छे से समझा देंगे, सब कुछ बताएंगे भगवान व्यास के बारे में, कैसे क्या हुआ था, सब कुछ बताएंगे। बोलो भगवान व्यास जी की जय। अब हम व्यास गुफा से नीचे उतरकर निकल पड़े हैं भीम पुल की तरफ। तो ये रास्ता जा रहा है भीम पुल की तरफ। हम उसी रास्ते पे अभी हैं और थोड़ी देर में भीम पुल के पास पहुंच जाएंगे। अभी गांव के एक दादा मिले थे, उन्होंने बताया कि 15 नवंबर के बाद यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं और फिर मई फर्स्ट वीक में आते हैं वो लोग, सारे लोग। अभी से थोड़े थोड़े लोग जा रहे हैं, उनका गांव है नीचे, तो वहीं चले जाते हैं वो। अभी से थोड़े थोड़े लोग जा रहे हैं और 15 नवंबर के बाद जब मंदिर भी बंद हो जाती है, उसके बाद सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर मई में वो माना गाँव वापस आते हैं। और ये रास्ता नीचे जाता है भीम पुल। और हम धीरे धीरे भीम पुल की तरफ आगे बढ़ते हुए और नीचे एक बाबा जी बैठे हुए हैं। माना गाँव में बहुत सारे साधु संत हमें दिख रहे हैं, जो यहाँ पे रहते होंगे, तपस्या करते होंगे कंदराओं में, गुफाओं में। और हम बस पहुँचने वाले हैं भीम पुल के पास। और ये है माँ सरस्वती का मंदिर। जय माता दी। जूता पहने हुए घंटी बजा देते, जय माता दी, जय माँ सरस्वती। कोटि कोटि प्रणाम माते, कोटि कोटि प्रणाम। कृपा कीजिए माते, कृपा कीजिए। यही है क्या पंकज? भीम पुल?
और ये माँ सरस्वती है। और आपके सामने है भीम पुल, उसके नीचे से माँ सरस्वती बह रही है। कहा जाता है कि जब पांडव इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे तो माँ सरस्वती से उन्होंने रास्ता मांगा था, तो माँ सरस्वती ने रास्ता नहीं दिया था, तो भीम ने दोनों पत्थर को खींच के सटा दिया था और पुल बना दिया था। जय माँ सरस्वती, बोलो भीम बली की जय। और कुछ ऐसा व्यू आता है यहाँ से। और बगल में ही माँ सरस्वती का मंदिर है, जैसा कि आपने देखा। और सिर्फ 2 कदम आगे बढ़ेंगे, माँ सरस्वती बह रही है। और भीम पुल, भीम पुल स्वर्गारोहण की ओर बढ़ते हुए इस स्थान पर सरस्वती नदी को पार करते हेतु महाबली भीमसेन ने एक विशाल पत्थर की शिला उठाकर पुल का निर्माण किया था। इस पुल से पार होकर पांडव आगे बढ़े थे, तब से यह पुल भीम पुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो आपने देखा भीम पुल और माँ सरस्वती नदी को भी देखा, माँ सरस्वती के आपने दर्शन भी किए, और आपको मैंने बता दिया कि ये पुल कैसे बना था, भीम ने कैसे बनाया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और भीम पुल से आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ भी एक हिंदुस्तान की अंतिम दुकान है लिखा हुआ है। और भीम पुल से वसुधारा 5 किलोमीटर है, लेकिन अभी शाम के बजे हैं 3:30 और अप्रॉक्स 5 किलोमीटर की चढ़ाई करने का मतलब है कि 5 किलोमीटर आना और 5 किलोमीटर जाना, तो हम नहीं जा पाएंगे। तो अगली बार जब हम आएंगे तो आपको वसुधारा लेके चलेंगे। और ये माँ सरस्वती बह रही है और भीम पुल से वो सीधा रास्ता सीधे वसुधारा चला जाता है। तो अगर आप जल्दी यहाँ पे आ जाते हैं मानागांव सुबह, तो आप वसुधारा भी विज़िट कर सकते हो। भीम ने तो अगर आपको वसुधारा विज़िट करना है तो आप मॉर्निंग में आइएगा, तभी आप जा पाओगे। जाने का हम अभी भी चले जाएंगे, लेकिन अंधेरा हो जाएगा और मौसम पहाड़ों पे कभी भी ख़राब हो सकता है। तो सुबह के टाइम में मौसम बहुत अच्छा होता है। तो आप जय बद्री विशाल। तो पहाड़ों पे अगर आपको घूमने का मन करता है ना, तो आप सुबह निकला करो। 2 बजे तक मौसम बहुत मस्त होता है, उसके बाद मौसम चेंज होता है, क्लाउडी हो जाता है, बारिश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप मानागांव पूरा घूम के वसुधारा भी जाना चाहते हो तो आप जल्दी सुबह आ जाना मानागांव, तभी आप वसुधारा भी विज़िट कर पाओगे। और ये देखिए माँ सरस्वती आगे से अलकनंदा नदी बह रही है, उसमें जाके मिल जाती है। वुलन के कपड़े ज़रूर खरीदिएगा। ये देखिए कितने का है? 100 रुपये की है। एज यू विश, ले लीजिए, अच्छा लग रहा है आपको तो। एक निकाल के मुझे दिखाना।
पहनो एक बार ना आप। मतलब ना उनके पैर तो चौड़े बड़े हैं, माँ के आ जाते हैं, ये खींचता है ना, ये अरे ये स्टेचू जैसे रहते हैं, ये खींचते हैं, ये हाथ का बुना हुआ ना।